आप वहीं थे? नहीं थे चलो जी जब बेटे आओ मेरा साड़ी आई बटियो चलो बेटा बिहार के आज आगे करिए सुनो एक मिनट मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो भाइयों तुम जिनसे लड़ने आए हो ना वो तुमसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। ऐसे जोश में अपने इकट्ठे हो जाए 4 नारे लगा के गाड़ी निकालने से आप गाल नहीं होगा। हमने उन बात करा आप लोगों को सोचना है। अभी आप मुझे बताओ जिलम भी में कितना जनप्रतिनिधि सुबह शाम तक घूमे हटाया तुमको है तो कौन बताओ मैंने एक बार 10 किलोमीटर में कितनी ग्राम पंचायत है भाई कोई बेटा सरपंच आवड़ो तो हाथ खड़ा कर दो। तो फिर आप अल्लाह करके और अपने मकसद से भटक रहे हो इससे मुझे तो नहीं लगता आपका कोई भला होने वाला। मेरा आवाज की जो जन सुनवाई हुई उसके अंदर हो गया ना उनको क्लीन चिट मिल गई हंसदीप ट्रेडिंग लिमिटेड जो थी आपको तो पता होगा भाई ये जो स्पीडिंग टेस्ट है ये सही बात है। अशोक जी ने कहा कि घर घर हमें पन्ना पहुंचाना चाहिए लेकिन हमारे बुजुर्गों ने ये कहा कि खेती पाती बीणती मोरा करे गुजार और देश सुख जावे जीव को आपको आप संभाल। अब वो जमाना को नहीं था घर घर कागज दही पता है आपको करो अपने को कहीं नहीं जागरूक होने की जरूरत है। उसके लिए जो जन सुनवाई हम लोग करें अभी ये अपना डाटा यहाँ फीड करेंगे। आप जो पढ़े लिखे नौजवान देखो अनर्गल यहाँ पर कोई बात करेंगे उससे मुझे नहीं लगता है आपको कोई फायदा हो। वो फायदा सिर्फ किस पक्ष में होना है आप टू द पॉइंट क्योंकि ये जो अधिकारी लोग बैठे हैं ये भी कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। आप लोगों की बात को ये सिस्टम तक पहुंचाने के लिए आए हैं पर मुझे अच्छी तरह पता है और अशोक जी को तो पूरा पता होना चाहिए आप प्रशासनिक सेवा में बड़े पदों पर हैं कि भाई ये नहीं तो मुझे लगता है कि आज कोई चीज यहाँ यस करने के उसमें हो इनको अधिकार मुझे नहीं लगता है। मैंने भी अध्ययन किया है ये जो अगर इन्होंने ये लिख दिया तो पर्यावरण मैं एक मिनट मैं निवेदन नहीं करूँ मेरी एक बार बात पूरी हो जाए। मैं कह रहा हूँ एक आज आप तो ये क्यों सोच रहे हो जल्दी आप आराम से बैठो आप जो युवा साथी खड़े हो इससे जन सुनवाई नहीं होगी आपकी। आप ये सोचो कि आपको 12 घंटे तक जन सुनवाई करनी है ये सोच के आप यदि आओगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बातें सिस्टम तक पहुंचेगी। एक बार मेरा निवेदन ये रहेगा सबसे आप लोग प्रेम से बैठे अंदर कोई नहीं बोले जिसको ज्ञान है और जिसको सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। आगे मैं आपको छोटी सी बात बताऊं ये रामचंद्र जी ने आप लोग आज मान्य उस न्यायालय का दरवाजा आपने खटखटाया न्यायालय ने क्या लिखा आपने बताया कि आप समय पे आपने इसकी पैरवी नहीं की और 25,000 रुपए आपको जुर्माना लगाया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अभी समय है अभी कुछ समय ये तो एक ब्लॉक की बात है या कितने सारे ब्लॉक आएंगे आसपास गाँव में आप मुझे बताओ इस समय में कौन व्यक्ति जो है वो सही दिशा के अंदर आपको बात बता सकता है कौन व्यक्ति है और कौन सा उचित मंच है जिसके ऊपर हम जाके और कहीं ना कहीं इसको पूरा व्यवस्थित तरीके से कानून बनाने वाली संस्थाएं हो चाहे हमारी सुनने वाली संस्थाएं हो इन तक हम अपनी बात को कैसे ठोस तरीके से पहुंचा सकें ये मैं निवेदन करूंगा। सिर्फ यूं नहीं हंगामा खड़ा कर दे और यहाँ से बिखर कर चले जाएंगे पीछे लिखे जन सुनवाई जो सफल हो गई तो हमें इस चीज का भी पूरा ध्यान रखना है। हमारे प्रोविजन बोर्ड से आप आए और तहसीलदार जी या इनका सबसे बड़ा मुद्दा जो है ग्रामीण जनों का एक तो जो गौचर भूमि का मामला है इन्होंने जो या पहले आप प्रेजेंटेशन नहीं तो उसके बाद बताओ अशोक जी एक बार पहले प्रेजेंटेशन अपना दे दे उसके बाद जिस बिंदु पे हमें आपत्ति होगी आपने अध्ययन किया या नहीं किया लेकिन मैंने ईमानदारी से 300 पेज पूरे अध्ययन किया। इनका जो शेड्यूल ये है कि ये जन सुनवाई होने के 30 दिन के अंदर अंदर इनका लेटर दिल्ली पहुंच जाएगा और मामला खत्म। वो सारी बात मैं तो समझ रहा हूँ ना आप मुझे मैं तो समझ रहा हूँ आप मुझे पूछ रहे थे और मैं 300 पेज मैंने ईमानदारी से पढ़े हैं। मैंने 2-3 रात गाड़ी करके भी एक एक शब्द पढ़ने का मैंने ईमानदारी से प्रयास किया। मैं इनकी तरफ से हूँ मैं तो आपकी तरफ से हूँ लेकिन मेरा ये भी दायित्व है कि मैं आपको अंधेरे के अंदर नहीं धकेलूं छुट्टी हाँ करके ताली बजाने से अच्छा नहीं होना आप लोगों को ताली बजाइए पीछे तरफ क्या हो गया बताओ आप मुझे। हमें ईमानदारी से जो सही दिशा के अंदर और आप लोग देखो जिनको इसके बारे में ज्ञान हो और सही बात जो वो बात अपन एक एक व्यक्ति बड़े तरीके से अपन पहुंचाए। आज देखो यहाँ लाइव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन भी बनी हुई है
आज तो देखिए आपको जनप्रतिनिधि, उसके प्रतिनिधि कहाँ है भाई? आप बताओ, अध्यक्ष भी होंगे उसके, है? लेकिन क्या होता है कि वो अपने उनका जो पावर होता है उसका उपयोग कर लेते, हमें पता ही नहीं लगता। आज आप देखो कि जो माइनिंग ऑफिसर भी आएंगे माइनिंग से, जी सर, माइनिंग से नहीं, माइनिंग के जो ब्लॉक बने, तब जो लाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो आपके अध्यक्ष हैं, उस समिति का नाम तो मुझे पता नहीं, उनकी भी 150 बीघा जमीन थी डेरावास में, मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन वो ब्लॉक से बाहर हो गई, क्यों होगी बाहर? क्योंकि आप लोग समझदार नहीं हो। उन्होंने अपनी 150 बीघा जमीन को रिजर्व से बाहर करा लिया और मजे ले गए वो आदमी। आज या नहीं है बताओ आप? लेकिन हम लोग हल्ला करके चले जाएंगे और आप ही कह रहे हैं यदि यहाँ से हम हल्ला करके जाएंगे तो हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात नहीं सोच रहे। हमें ये बात है, हमें सरकार तक सही बात पहुंचाए कि क्या इसके अंदर कमी है, इसके अंदर क्या और बेहतर हो सकता है जिससे हमारा जीवन स्तर सुधरे। आज आप देखो, ये लगे ना अंबुजा के लिए हमने संघर्ष बहुत किया, और अब तो अंबुजा के अंदर अशोक की हालात है। मैंने एक खजवाड़ा का मामला था, क्लिंकर जो है वो खुला ट्रेन के अंदर भरते थे और उससे इतना उनका क्लिंकर और रेत उठता था, आसपास के सारे लोगों का जीवन दुर्भर हो गया। उन लोगों ने मुझे बुलाया, मैं भी गया हूँ, उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया। लेकिन बड़ी मुझे पीड़ा की बात है कि वह कोई जनप्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ और ट्रेन खाली गई। आपको ध्यान अखबारों के अंदर गया था 70 लाख रुपए का बहुत बड़ा फाइन जो है वो अंबुजा सीमेंट में लगा। ये बात सही है, आप लोगों को प्रोटेस्ट करना है, हम तो भाषण देकर चले जाएंगे, लेकिन आपको सोचना ईमानदारी से कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे हो। उद्योग भी सरकार लगाएगी, सरकार तो कहती है, मोदी जी मन की बात में कहते हैं आप विरोध करते तो वो कह रहे इंडस्ट्री लगा के और मैं देश को आगे ले जाऊंगा। उस टाइम से हम लोग नहीं कह रहे, इंडस्ट्री भी लगेगी, लेकिन ये है कि हमारे हित क्या है, हमें क्या समय पे मिले कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, कैसे हम ये सारे जो सोशियो इकोनॉमिक और पर्यावरण से संबंधित जो भी बातें हैं, क्या क्या बातें हमारे फायदे की, क्या क्या बातें हमें नुकसान की, पूरी चर्चा करके हम ऐसा नहीं है 10 मिनट के अंदर हल्ला किया है हम यहाँ से चल दिए। हम तो कह रहे रात को 12 बजे तक जन सुनवाई करो ना। एडीएम साहब बैठे, आज का दिन जो है वो पूरा इसके नियमित ये लोग आए हुए हैं। तो आप ईमानदारी से एक एक बात को, लेकिन मुझे जो जहां तक लग रहा है, एक बार यदि ये अपना प्रेजेंटेशन दें तो कम से कम कोई चीज हमें भी समझ आए, और नहीं आए हो सकता है उन 300 पेज में कोई चीज समझ में नहीं आई इस बोर्ड का आ जाए, तो उसकी भी हम कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं। हम ईमानदारी से भगवान को ऊपर रख के यहाँ आज ये संकल्प लेकर आए कि हम आपके हितों में कभी पुठा लगाते नहीं होने देंगे। इतना आप लोग, धन्यवाद।